एडमिनिस्ट्रेटिव जो थिंकर में देखेंगे ना, इसमें देखिए आपने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर, इसको प्रशासनिक चिंतक बोलते हैं, है ना। ये संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है इसको, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रयास आईएएस है, प्रयास आईएएस एक संगठन है, यही से यात्रा करो, कोई भी, चाहे सचिवालय का अध्ययन करो, चाहे विधानसभा का अध्ययन करो, संसद का करो, किसी फैक्ट्री का करो, अंबानी की किसी कंपनी का करो, चाहे प्रयास का करो, जहां 2 या अधिक व्यक्ति हैं, ठीक है ना, वहां संगठन है। 2 या अधिक व्यक्तियों से संगठन बनता है, तो यहां तो 2 से ज्यादा हैं ही, तो ये संगठन है। संगठन एक होता है संगठन, ठीक है ना। संगठन बिना किसी उद्देश्य के नहीं बनाए जाएंगे। सचिवालय एक संगठन है, किसी उद्देश्य से बनाया गया। विधानसभा एक संगठन है, किसी उद्देश्य से बनाया गया। प्रयास आईएएस भी एक संगठन है, किसी उद्देश्य से बनाया गया। तो हर संगठन का, हर ऑर्गेनाइजेशन का इसका ऑब्जेक्टिव होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ऑब्जेक्टिव है। जब तक ऑब्जेक्टिव मिलता रहेगा तब तक ऑर्गेनाइजेशन जिंदा रहेगा। जैसे होटल बनाने का कोई ऑब्जेक्टिव होगा, रेस्तरां बनाने का कोई ऑब्जेक्टिव होगा, सचिवालय बनाने का कोई ऑब्जेक्टिव होगा, प्रयास आईएएस बनाने का कोई ऑब्जेक्टिव होगा। और जब तक ऑब्जेक्टिव मिलते रहेंगे तब तक ऑर्गेनाइजेशन जिंदा रहेंगे। राइट, इट्स क्लियर है, यहां कोई दिक्कत नहीं। संगठन 2 संदर्भों से मिलकर बनता है। आगे बढ़ जाओ, इसी में 2 पॉइंट हैं इसमें जो आपस में मिलकर बनते हैं। एक है फिजिकल रिसोर्स, जिसको बोलते हैं भौतिक संसाधन। प्रयास आईएएस भी 2 मापदंडों को मिला के तब संगठन बना है। पहला क्या है? फिजिकल रिसोर्स। हमारे आपके अलावा जितनी चीजें यहां हैं सब फिजिकल रिसोर्स हैं। जैसे ये मार्कर क्या है? फिजिकल रिसोर्स। ये बोर्ड क्या है? ये डाइस क्या है? ये कंप्यूटर क्या है? ये फर्नीचर क्या है? ये सब फिजिकल रिसोर्सेस हैं। इस डाइस से, इस पेन से, इस पैनल से के बगैर, या कैमरे से, टीवी से, जो भी लगा, हम आपको पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते, ठीक। लेकिन अगर डाइस भी है, पैनल भी हो, ये आपका कैमरा है, टीवी है, सब कुछ है, और हम लोग ना हो, तब भी इसमें कोई उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। तो संगठन में एक हो गया फिजिकल रिसोर्स, दूसरा हो गया ह्यूमन रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स प्लस ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पर जिन बच्चों को आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, केवल फिजिकल रिसोर्स से नहीं बनेंगे, और केवल ह्यूमन रिसोर्स भी बिना फिजिकल रिसोर्स के काम नहीं कर पाएगा। दोनों को क्लब करेंगे तो संगठन कंप्लीट हुआ, और कंप्लीट संगठन में ही तो ऑब्जेक्टिव्स झांके जाएंगे। अगर घर में किचन ही ना हो तो घर में कैसे रहेंगे? नहीं रहेंगे ना, कंप्लीट नहीं है वो। अगर रेस्तरां का बिल्डिंग बना हो, उसमें किचन ना हो, खाना ही ना मिलता, तो कौन जाएगा ग्राहक उसमें? उसका ऑब्जेक्टिव से क्या लेना देना है? तो संगठन में क्या हुआ? फिजिकल रिसोर्स हो गया, और प्रयास आईएएस एक संगठन है, और प्रयास आईएएस में फर्नीचर, कैमरा, टीवी, ये सब चीजें भी हैं जो भौतिक रिसोर्स है, और टीचर और स्टूडेंट भी हैं, कर्मचारी भी हैं जो टाइप करता है, नोट्स बनाते हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स है। अब नोट टेस्ट करना है, हो जाएगा। मटेरियल देना है, हो जाएगा। पढ़ाना है, हो जाएगा। पढ़ाते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? उद्देश्य आपका क्या है? आईएएस। अगर हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, टेस्ट लेंगे, तो पढ़ाएंगे कहां? ये सब चाहिए, तो तब आप क्या बनेंगे? ऑब्जेक्टिव मिला ना, तभी तो 22 साल से पढ़ा रहे हैं।
22 साल का संस्था यह बताता है कि 21 साल तक ऑब्जेक्टिव्स मिले हैं, तो संस्था का ऑब्जेक्टिव्स अगर उसके पास है तो वो बरकरार रहेगा। कुमार स्वीट साहब की मिठाइयां बिक रही, तभी तो उसकी मिठाई की दुकान इतनी पुरानी हो गई। बहुत सारे कॉलेज खुलते हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे थे, बिल्डिंगें बड़ी खूबसूरत थी, कंप्यूटर भी 200-400 थे, अच्छे अच्छे लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, पार्किंग, ये रूम, वो रूम, डायरेक्टर रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, सब कुछ था। कौन नहीं था वहां पर? विद्यार्थी नहीं था। बिना विद्यार्थी के इंजीनियरिंग कॉलेज चलेगा? नहीं चलेगा। या जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, वो सोचते हैं कि उन बिल्डिंगों की वजह से चल रही हैं। बिल्डिंग एक वजह है भौतिक रिसोर्स तक, लेकिन उन बिल्डिंगों में विद्यार्थी ना हो तो जितना भौतिक रिसोर्स चाहिए, बिना उस ह्यूमन रिसोर्स के काम नहीं चलेगा। और 2 या अधिक व्यक्ति मिल जाए तो संगठन बनता है। तो संगठनात्मक हो गए ना आप। अब आता है प्रशासनिक चिंतकों का, जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर। थिंकर की 2 प्रॉपर्टी आपको समझना है इनिशियली। इसी में रहना, अभी इसी से फिर आगे बढ़ना है। जो थिंकर है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना ऑब्जेक्टिव्स के रह नहीं सकता, बिना उद्देश्य के। प्रयास आईएएस मगर सिलेक्शन नहीं हो, विद्यार्थी नहीं, सिलेक्शन नहीं, तो प्रयास आईएएस नहीं रहेगा। कटु सत्य है ये। सहारा नहीं रहा, विजय माल्या का कंपनी नहीं रहा, अनिल अंबानी डूब रहे हैं, क्योंकि जो संगठन का उद्देश्य अगर आप उससे भटकेंगे तो संगठन खत्म होगा, इसमें कोई दुविधा ही नहीं है। लेकिन संगठन भटके ना, संगठन अपने गोल पे रहे, संगठन अपने ऑब्जेक्टिव्स पे रहे, इसी की खोज करने वाले लोग जो थे वो थिंकर थे। संगठन को अपने रास्ते से भटकने नहीं देना है। संगठन की क्या जरूरी चीज है, क्या संगठन को करते रहना चाहिए, कौन सा थॉट इस्तेमाल करते रहना चाहिए, किस तरीके से अपनी टेंडेंसीज को बनाए, इसी को जो सोचने वाला व्यक्ति था वही थिंकर था। ठीक, कुछ लोगों ने यह सोचा कि अगर पढ़ने लिखने की जगह पे यहां पर पंखे लगे हों, एसी लगे हों, पढ़ने का बढ़िया साफ सफाई वातावरण हो, कुर्सी अच्छी हो, प्रकाश हो, सब कुछ संयम हो, तो पढ़ाई अच्छी हो सकती है। जिन लोगों ने यह सोचा वो फॉर्मल थ्योरी के थे। वो क्या थे? फॉर्मल। कुर्सी अच्छी, समय अच्छा, लाइट अच्छी, पंखे अच्छे, एसी अच्छे, टीवी अच्छा, साफ सफाई अच्छे, वो सभी क्या थे? फॉर्मल कहलाए। जो लोगों ने यह सोचा कि पढ़ाने वाला अच्छा हो, उसका बिहेवियर अच्छा हो, वो स्टाफ अच्छे हो, बातचीत करने वाले अच्छे हो, समझाने वाला अच्छा हो, विद्यार्थियों की खामियों को समझने वाला हो, उसकी कमियों को अलग टाइम देकर समझाने वाला हो, एक अच्छा रिलेशन वाला, एक अच्छा बिहेवियर वाला हो, वो इनफॉर्मल कहलाए। आप समझे? अगर अच्छी मेज हो, अच्छी कुर्सी हो, अच्छी हवा पानी हो, अच्छा एसी हो, अच्छा टीवी हो, अच्छा पैनल हो, अच्छा डाइस हो, अच्छी साफ सफाई हो, बढ़िया कैमरा हो, लेकिन पढ़ाने वाला ना अच्छा रिलेशन वाला है, ना अच्छे संबंध वाला है, ना समझाने वाला है, ना जानकार है, ना लक्ष्य को समझता है, ना कोई तरीके का उसको सामाजिक समझ है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपना उद्देश्य पाएगा? नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? केवल मेज कुर्सी लाइट प्रकाश से ही बात नहीं बनेगी। लेकिन मेज कुर्सी लाइट हो ही ना, अब पढ़ाने वाला बहुत अच्छा हो, तब भी क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जिन लोगों ने कहा कि ये अच्छा हो,
वो फॉर्मल थिंकर हुए। और फॉर्मल थिंकर में कौन हुआ? हेनरी फ्योल, टेलर, वेबर, लूथर गुलिक, ओरविक, मुनेरेले, ये जितने लोग थे ये सभी आए इस वाले में। और जिन लोगों ने कहा बिहेवियर अच्छा, रिलेशन अच्छा, प्रोडक्शन अच्छा, फलाना अच्छा, ये सब पे ध्यान दिया, उसका नाम था एल्टन मेयो, उसका नाम था बर्नार्ड। जिन लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, आपने रिलेशन भी अच्छा कर लिया, आपने कुर्सी मेज भी अच्छा कर, दोनों जरूरत है, दोनों की जरूरत, कोई कंपटीटर नहीं है यहां। कुर्सी भी चाहिए, बिहेवियर भी चाहिए, केवल बिहेवियर नहीं चाहिए, केवल कुर्सी नहीं चाहिए, दोनों कंप्लीट। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? भौतिक के साथ मानव संसाधन, मानव के साथ भौतिक संसाधन, तब जाकर संगठन, तब जाकर उद्देश्य। लेकिन उसी में कुछ लोगों ने क्या कहा, आप अगर डिसीजन अच्छा लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट सही करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सही रखते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो जिन्होंने मोटिवेट करने को बोला कि रिजल्ट अच्छे के लिए, वो मोटिवेशनल हो गए। जिन्होंने कहा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, वो कम्युनिकेशन की बात कहे। जिन्होंने कहा डिसीजन अच्छा लेना चाहिए, उन्होंने डिसीजन की बात कही। तो अलग अलग विचारकों ने अपने ढंग से किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कराने के लिए जो जो जैसे जैसे समय के साथ आवश्यकता पड़ती रही, उसमें अपनी जो सोच डाली, वही उस विषय के थिंकर हो गए। साइमन ने कहा कि डिसीजन मेकिंग, साइमन ने कहा डिसीजन डिजाइन कैसे किया जाता है। आप डिसीजन अच्छा नहीं डिजाइन करेंगे तो संगठन घाटे में चला जाएगा। तो उसने संगठन डिसीजन डिजाइन करना सिखा दिया। तो साइमन किसके लिए जाना जाता है? डिसीजन मेकिंग के लिए। एक थिंकर वो हो गया। एक मिलेट अगर आए, उन्होंने कहा कि भाई कम्युनिकेशन अच्छा होना। मान लो डिसीजन तो ले लिए, कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन की प्रॉपर्टी बता दी, कम्युनिकेशन के तरीके बता दिए, वो कम्युनिकेशन का थिंकर हो गया। अब्राहम मोस्ले आया, बोले देखो भैया, रोटी कपड़ा मकान तो पहली जरूरत है लोगों की, फिर उसकी सुरक्षा, फिर उसका सम्मान, फिर उसका अचीवमेंट। तो पहले सैलरी वैलरी दो ताकि रोटी कपड़ा मकान उसका चले, उसको सुरक्षित महसूस हो, जान माल की सुरक्षा, उसके रिकॉर्ड का। ऐसे तमाम बात करने वाले, मैस्लो हो, हर्जबर्ग हो, फेडरिक, ये क्या बोलते हैं, ये अल्डेरफर हो, ये सारे लोगों ने मोटिवेशनल काम किया, तो इसलिए मोटिवेशनल थिंकर हो गए। एल्टन मेयो ने हाथोन प्लांट शिकागो में 1927 से 32 के बीच 22,000 कर्मचारियों पर रिसर्च किया कि तुम्हारा काम में मन क्यों नहीं लगता। एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं, रिसर्च तो 5 साल का है तो ज्यादा है, बट जो लब्बो-लुआब है। जैसे मैंने पूछा कि तुम्हारा पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता, पढ़ाई खराब है, कुर्सी खराब है, गर्मी लग रही है, पंखा नहीं चल रहा है, एसी खराब है, टाइम खराब है, रूल रेगुलेशन खराब है, क्या कारण है कि आपको पढ़ने में मन नहीं लगता? तो आपने कहा कि सर सुबह नाश्ता नहीं किया मैंने, सर आज मेरा सर दर्द हो रहा है, सर वो क्या है ना कि मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहां पे थी? प्रॉब्लम नाश्ते में थी। प्रॉब्लम कहां पे थी? मम्मी की तबीयत में थी। प्रॉब्लम कहां था? स्वयं का सर दर्द कर रहा है। अब क्या निष्कर्ष निकला? अगर व्यक्ति का सर दर्द करेगा, अगर मम्मी की तबीयत खराब होगी, नाश्ता करके नहीं आएगा, तो क्लास में बैठेगा जरूर लेकिन प्रोडक्शन कम देगा। तो एल्टन में उन्हें क्या समझाएगा कि मम्मी की तबीयत ठीक करो, पहले सर दर्द ठीक करो, पहले नाश्ता करो, तब प्रोडक्शन मिलेगा। प्रोडक्शन मिलेगा तो ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे ना। तो पता चला कि मैन पावर तो आया है लेकिन प्रोडक्शन नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने डगर से भटकेगा। तो उसको प्रोडक्शन लेने के लिए क्या कहूंगा? नाश्ता करके आया करो। चलो अच्छा, क्लास बहुत जल्दी हम आधा घंटा आगे कर देते हैं, कोई बात नहीं, नाश्ता करके आओ, तुम ये करके आओ, तुम मम्मी की तबीयत खराब है, जाओ आज उनको डॉक्टर को दिखाकर, कल मत आना, तुम पहले उनका इलाज कराओ। क्योंकि रोज रोज मम्मी की तबीयत खराब में बुलाते रहेंगे तो प्रोडक्शन गिरेगा। इससे बढ़िया एक दिन छुट्टी कर दो, छुट्टी लेकर ठीक करा के जब आएगा तो प्रोडक्शन बढ़ा देगा। जो ये थिंकर रखे उनको बोला गया ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के थे, मानव संबंध सिद्धांतवादी।
और टेलर ने क्या कहा, सही स्थान पे सही व्यक्ति। जैसे बोला कि अगर इलेक्ट्रीशियन, ये पंखा खराब हो गया और हम कुर्सी पे चढ़ के पंखा ठीक करने लगे, तो टेलर के हिसाब से यू आर नॉट राइट पर्सन, आपका सही स्थान डाइस पे है, पंखा ठीक करने का नहीं। पंखा ठीक करने के लिए क्या करना है, आपको 100 रुपए 200 रुपए खर्च करना है, यहां पर एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाइए, 10 मिनट में पंखा ठीक करके चला जाएगा। दैट इज अ साइंटिफिक अप्रोच, सही स्थान पर सही व्यक्ति, दैट इज अ टेलर थ्योरी। कुछ समझ में आया ना। और हेनरी फ्यूल जैसे लोगों ने क्या कहा, वर्क का डिवीजन कर दो, पद सोपान है, जैसे एक डीएम है उसका काम अलग है, एडीएम अलग है, जहां डीएम है वहीं नीचे एडीएम है, उसी के नीचे एसडीएम है, उसी के नीचे तहसीलदार, उसी के नीचे नायब तहसीलदार, उसी के नीचे कानून को, उसी के नीचे पटवारी है। ये पूरी पिरामिड है, इस तरीके का पिरामिड बन जाता है ऐसे, क्योंकि ऊपर से आएंगे तो अधिकारियों की संख्या, ये कर्मचारियों की बढ़ती चली जाती है। डीएम 1 होता है, पटवारी 100 होता है, एसडीएम 5 होता है, ये तहसीलदार जो हो, ये एसडीएम, यहाँ पे नायब कानून को होगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे नायब तहसीलदार हो सकता 20 हो, यहाँ एसडीएम 5 हो जाए, एडीएम 2 हो जाए, पिरामिड हो जाएगा। तो वो बोलता है क्या, इसका काम जो है अलग है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, यानी सबका अपना अधिकार एवं राइट एंड अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, हर के अपने हैं अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, और एक दूसरे से कंट्रोल होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑपरेट करते हैं। यही उसकी थ्योरी है हेनरी फ्यूल की। कोऑपरेट कौन करेगा, ये इसको कोऑपरेट करेगा, इसको करेगा, कंट्रोल कौन करेगा, ये करेगा, आदेश कौन देगा, ये देगा, ये इसको देगा, वो उसको देगा, वो उसको देगा। तो आदेश की एकता, इसको पता है कि हमें आदेश यहां से आएंगे, इसको पता है कि हमको आदेश यहां से आएंगे, इसको पता है कि हमको आदेश यहां से आएंगे, इसको पता है कि हमें आदेश, तो यूनिटी ऑफ कमांड हो गया। इसको पता है कि हमको ये कंट्रोल नहीं करेंगे, ये करेंगे, तो ये कंट्रोल हो गया। हमको पता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट करना है, कोऑर्डिनेशन हो गया। तो ऐसे तो 14 सिद्धांत दिया है। वो हेनरी फ्यूल का वो फॉर्मल है, ये फॉर्मल थ्योरी में चला गया, टेलर फॉर्मल थ्योरी में चला गया, मैक्स वेबर फॉर्मल थ्योरी में चला गया, उर्विक गुलिक फॉर्मल थ्योरी में चला गया, मोनेरेले फॉर्मल थ्योरी में चला। पीओसी सीओसी, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कमांडिंग है, कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल है। उसने बोला 5 तत्व होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, प्लान किए जाते हैं। जैसे प्रयास में 5 तत्व हैं। पहले प्लानिंग, क्या सुबह 6:30 बजे क्लास होगी, एक प्लानिंग, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास होगी, या पॉलिटिकल साइंस की, एक प्लानिंग हुई। और ऑर्गेनाइजिंग, संगठित, संगठित क्या करेंगे, टीवी रेडियो फलाना ढिमका बोर्ड स्टूडेंट, ये ऑर्गेनाइजिंग हो गया। असी फॉर कमांड, आदेश 7 बजे 6:30 बजे दिखना है। सीओ कोऑर्डिनेशन, आप बैठे रहेंगे हम खड़े रहेंगे तभी तो पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेशन। और कंट्रोलिंग, कहां जा रहे हो, बैठो पहले क्लास पूरा कर लो तब निकलो, दैट इज कंट्रोलिंग। ये 5 तत्व से बोला ऑब्जेक्ट मिलते रहेंगे, ये 5 तत्व है। और यही लूथर गुलिक कहता है पोस्ट कार्ब, पीओसी सीओआरबी, ये बोलता है पीओसी सीओआरबी। इसको प्लानिंग बोलता, ऑर्गेनाइजिंग बोलता, कंट्रोलिंग बोलता, कोऑर्डिनेशन बोलता, रिपोर्टिंग बोलता, और पोस्ट कार्ब, पोस्ट POSD भी है, कार्ब ये नहीं होगा, POD। स्टाफिंग बोलता, डायरेक्शन बोलता, कोऑर्डिनेशन बोलता, रिपोर्टिंग बोलता, बजटिंग बोलता। हर ऑर्गेनाइजेशन के बजट होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्शन होता है, और प्लानिंग होते हैं। वही सबको कर दिया। ये क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल बात, ये फॉर्मल थ्योरी में चला गया। जो पुराना है उसको क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं, शास्त्रीय विचारधारा। जैसे हेनरी फ्यूल क्लासिकल थ्योरी, जैसे टेलर है साइंटिफिक तरीका अपनाया, उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला गया। मैक्स वेबर जो है ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी लेके आया, उसने नौकरशाहों पे काम किया कि नौकरशाह के 10 सिग्निफिकेंट होते हैं, उसका काम होता है आक्रमण तरीके से रहेगा, ब्यूरोक्रेटाइज्ड रहेगा, अपनी धुन में रहेगा, नगद सैलरी लेगा, ऐसे सब कहानी वहानी बता दिया अपना, फॉर्मल हो गया, वो फॉर्मल रहेगा मतलब। तो जितने फॉर्मल थे अब अगर संगठन को देखोगे तो संगठन औपचारिक यानी फॉर्मल,
संगठन इनफॉर्मल। फॉर्मल जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस समय हमारा बिहेवियर क्या है? फॉर्मल। जब हम आपसे कहते हैं कि आपने नाश्ता किया है, तो हमारा बिहेवियर क्या होता है? इनफॉर्मल। मैन इज ए सोशल एनिमल। आदमी एक सामाजिक प्राणी है। अपनी समस्याओं को और अपनी मन स्थिति को क्लास से बाहर छोड़ के नहीं आता है। जैसा जिंदगी जीता है क्लास में वैसा रिफ्लेक्ट होता है। पढ़ाने के बावजूद भी वो भी अपने छोटा भाई, बड़ा भाई, माँ बाप कहीं ना कहीं कोई चर्चे में आ जाता है। जब ये चर्चा होती तो क्या होता है? दूसरा, आप आते हैं अकेले। आप जब प्रयास आईएएस में आए थे तो आप फॉर्मल आए थे ना, एडमिशन लिए आईएएस की तैयारी करेंगे। लेकिन यहाँ दो लोगों से जब दोस्ती किया तो क्या हुआ आपके साथ? इनफॉर्मल। क्योंकि मैन इज ए सोशल एनिमल। आदमी एक मानव एक सामाजिक प्राणी है। जैसे समाज में लोगों से बातचीत करता मिलता है, वैसे आईएएस की तैयारी करने वालों को बीच भी संबंध विकसित करता है, दोस्ती करता है। तो ये हमने क्या बोला? 2 या अधिक व्यक्तियों से संगठन बन जाता है ना। तो हमने तो यहां 50 लोगों को 100 लोगों को इकट्ठा किया, दुनिया भर का मतलब स्टाफ के लोगों को लाया, विद्यार्थियों को लाया, तो ये तो संगठन बनाया है हमने। लेकिन ये फॉर्मल है। लेकिन उसी 50-100 लोगों में से जो 2-4 लोग आपस में दोस्ती कर लिए, आपस में क्लास में आते हैं, आपस में क्लास से निकलते हैं, चाय पीने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, वो कौन है? 2 या 2 से अधिक है ना, तो वो भी तो एक संगठन बन गए। तो इसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पैरेलल चलते रहते हैं, बस अंतर यह है कि ये वाला हमने क्रिएट किया इसलिए फॉर्मल है, ये वाला स्वयं क्रिएट हुआ इसलिए इनफॉर्मल है। बस इन्हीं के सिद्धांतों को, इन्होंने जो बातें कही हैं, इसी को एक एक पॉइंट पढ़ना है ताकि ये जो संगठन है उद्देश्य प्राप्त करता रहे। यही सचिवालय ने इस्तेमाल किया, यही आपके घर में चलता है, यही फैक्ट्रियों में चलता है। यही है प्रशासनिक चिंतक। अगर आपको डिसीजन लेना सिखा दिया जाए, आपको मोटिवेशन सिखा दिया जाए, आपको कम्युनिकेशन सिखा दिया जाए, आपको लीडरशिप सिखा दिया जाए, आपको ह्यूमन रिलेशन थ्योरी सिखा दिया जाए, आपको बर्नार्ड का बिहेवियर थ्योरी सिखा दिया जाए, आपको ये क्या बोलते हैं, मेरी पार्कर फॉलेट के कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलने की थ्योरी बता दिया जाए। क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव इफेक्टेड होगा ना। मेरी पार्कर फॉरेल पहली महिला प्रशासनिक चिंतक हैं। अगर कोई भी द्वंद्व में रहेगा कोई संगठन, तो ऑब्जेक्ट पाएगा। 2 खिलाड़ी आपस में, वो चक दे इंडिया नहीं देखे, जब लड़कियां आपस में लड़ती थी तो हारती नहीं थी। द्वंद्व है ना वहां पे। द्वंद्व से बाहर निकाल दिया जाए तो गोल मिलेगा ना। तो गोल से में रहना और द्वंद्व से बाहर निकलना, मेरी पार्कर फॉलेट ने बताया। तो ये तो आपके लाइफ एप्लीकेशन है ना, ये तो आपकी जिंदगी में भी होता है। ये थे थिंकर, समझे ना। इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो थिंकर होता है ना, वो थिंकर वो हैं। लेकिन जितने भी तरीके के थिंक किए गए हैं वो आपके इस प्रांगण में इस्तेमाल होते हैं, रोजाना, रोज इस्तेमाल होते हैं। जितने तरीके के थिंकर हैं किसी भी संस्था में, आपके घर में, किचन में, माँ बाप के साथ, सब जगह ये थिंकर उपलब्ध रहते हैं, बट आप पहचानते नहीं है। बस इतनी सी बात। जैसे लोग कहते हैं कि अगर भड़ास निकल जाए ना तो मन हल्का हो जाता है। ये हाथोन प्लांट के रिसर्च से भी पता चला कि अगर एक सुपरवाइजर, जैसे मैं क्लास में आया, ठीक, मैं क्लास में आया और मैंने कहा असाइनमेंट लाए हो, असाइनमेंट जमा करो। तुम कल क्यों नहीं आए थे? आइंदा ध्यान रखना, अब्सेंट नॉट अलाउ, ठीक। और तुमने कल भी असाइनमेंट नहीं दिया था, कल आए हो, कल और आज दोनों जमा करो। और 10 बजे तक जब क्लास होगी तो कोई भी इधर उधर नहीं, शांति से बैठो। चलो कॉपी पेन खोलो, लिखो, ठीक। हमने ये काम किया, राइट। कोई कॉपी आराम से निकाल रहा है, कोई बड़े दुखी मन से निकाल रहा है, बड़े कष्टकारी मन से निकाल रहा है। कोई असाइनमेंट नहीं लिखा है, उखड़ा उखड़ा से घूम रहा है, किसी को डांट दिया, थोड़ा परेशान सा घूम रहा है, ठीक। अब दूसरे सीन में
हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? और क्या चमक रहे हैं आप लोग? जी सर, गुड मॉर्निंग। यार आप लोग असाइनमेंट देख रहा हूँ थोड़ा कम लिख रहे हो। लिखो बेटा, थोड़ा लिखने से फायदा होगा इसका। चलो कोई बात नहीं, कल लिख लेना, संडे को लिख के दिखाना, मंडे को ले आओ। चलो ठीक है। और कल क्या पढ़ाया था? और घर में सब सही? तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? हाँ, क्या बात है? वहां कोने क्यों बैठते हो यार तुम? यहाँ सामने बैठा करो। ठीक है सर, कल से बैठे। हाँ ठीक है, कल से बैठना। नाश्ता पानी किया कि नहीं आप लोगों ने? हाँ, सुबह सुबह नाश्ता जरूर करो बेटा, है? नाश्ता करोगे, पढ़ाई लिखाई ये वो ऐसी बात की है। चलो अच्छा बताओ, कल क्या है? आप मुझे बता सकते हैं प्रोडक्शन किस में ज्यादा है? पहले वाले में या दूसरे वाले में? पहला वाला क्या था? फॉर्मल। दूसरा वाला इनफॉर्मल। लेकिन कभी कभी फॉर्मल भी होना पड़ता है। और इनफॉर्मल आप नहीं रहेंगे। क्यों इनफॉर्मल होना पड़ता है? क्योंकि ये व्यक्ति का स्वभाव है। क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। उसके रिवॉर्ड को, उसके अवार्ड को अगर आप डिनाई करके कोई काम करेंगे तो उसमें प्रोडक्शन खतरे में रहेंगे। यही टेलर हो, फलाना हो, मेयो हो, बर्नार्ड हो, सब ने इसी पे जगबाजी किया है। उन्हीं की थ्योरी को सिस्टमेटिकली समझ लीजिए। दैट इज अ थिंकर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है।